फूई खान जी, चाहे स्कूल हो चाहे वर्क प्लेस हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा ना, ऐसे ही महिलाओं पर अपराध बढ़ते रहेंगे तो काहे की समानता, कैसे लाएंगे आप समानता? जी जी, देखिए सबसे पहले तो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मेरी आज हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति बहुत ज़्यादा मान सम्मान और बढ़ा है कि उन्होंने ना ही सिर्फ इसका स्वतः संज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने बिना लाग लपेट के एकदम कैटेगोरिकली जो पाप, जो अपराध, जो मैनिपुलेशन, जो डिनायल चल रहा था उसको उन्होंने एकदम ओपनली क्वेश्चन किया है। देखिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मैं केस के फैक्ट्स पे या ट्रायल में क्या चलेगा, क्या सवाल होंगे, उन पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे हमारी कोर्ट पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं कुछ सवाल आज आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि अगर अपराध एक स्टेट में हो कि दूसरी स्टेट में हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये इंटरेस्ट है कि उनके प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहें, तो जो हमारे सामने घटनाक्रम हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो देखिए। सबसे पहले इतना घटिया, इतना दरिंदगी वाला एक अपराध एक बच्ची के साथ होता है और उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल उसको सुसाइड का नाम देने की कोशिश करते हैं और उन प्रिंसिपल को वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पोस्ट कर दिया जाता है। सस्पेंड भी नहीं किया जाता, निकाला नहीं जाता, विद ड्यू रिस्पेक्ट एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उनको रख दिया जाता है। महुआ मोइत्रा जो कि एक महिला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी की, उनकी जरा ट्वीट तो देखिए। नो फ्रैक्चर टू पेल्विक गर्डल और अदर बोन्स, 150 ग्राम refer to weight of inner and outer genitalia and not imaginary amount of fluid, does not suggest multiple assailants. This is the kind of tweet we are getting from women member of parliament of TMC. ये कैसे पूरा देश या पूरे देश की महिलाएं एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आप एक पाप के प्रति, एक अपराध के प्रति डिफेंसिव ट्वीट कर रही हैं? एक बात मैं और पूछना चाहती हूं जो सवाल खड़ा होता है, डॉक्टर कुणाल सरकार, वन ऑफ द फाइनेस्ट हार्ट सर्जन्स इन इंडिया, उनको कोलकाता पुलिस समन कर देती है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी की एक बच्ची के साथ जो अपराध हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आपको चिंता है आपके प्रदेश में ये अपराध होने की, आपको अपनी बेटियों की सुरक्षा की चिंता है, तो पूरा सिस्टम एक घटिया आदमी को बचाने के लिए या डिफेंसिव मोड में क्यों उतरा हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज इंडिया टीवी के माध्यम से रखना चाह रही हूं, जो अभी तक किसी चैनल पे मैंने फिलहाल उठते हुए नहीं देखा है। मेरे पास अब से, क्योंकि मैं जिस अभियान को रिप्रेजेंट करती हूं, राष्ट्र जागरण अभियान, हम उसमें पूरे भारत में प्रवास करते हैं। तो जब हम बंगाल प्रवास कर रहे थे, हमें वहां पे बहुत सारे लोगों से ये पता चला था कि बंगाल में तो एक सादे कपड़ों में भी पुलिस चलती है। हमने पूछा कि ये क्या होता है, तो एक नाम आप देखिए, अगर आप गूगल पे भी संजय रॉय का नाम डालेंगे तो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है सिविक वॉलंटियर, कि वो एक सिविक वॉलंटियर थे। तो मैं चाहती हूं कि हमारी सीबीआई उस दृष्टि पर भी जांच पड़ताल करे कि जो पुराना एक पेड क्राइम नेटवर्क होता था, जो किसी समय में सीपीएम, लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट के पास था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पेड क्राइम नेटवर्क अब टीएमसी के लिए काम कर रहा है? वो लोग मोहल्ला, एरिया, विलेज, नगर, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, कमिश्नरी, स्टेट लेवल पर काम करते हैं। जगह जगह, गली गली, मोहल्ले जाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वोट भी मांगते हैं, इस तरह के अपराध भी करते हैं। ये आदमी सबसे पहले कोलकाता पुलिस के एक आदमी को कॉल क्यों करता है अपराध के बाद? बिल्कुल, इसका मतलब इसका एक कनेक्शन है, इसकी एक पहुंच है। नहीं, ये सवाल उठाया भी जा रहा है सुबुई जी कि अगर इतना सब कुछ है तो उन पुलिस वालों की जांच क्यों नहीं की जा रही है? और पुलिस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब पुलिस पर बात करो तो गोलमोल जवाब आने लगता है। अभी जुड़ेंगे टीएमसी के नेता हमारे साथ। मैं हमारी सीबीआई से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि ये, हालांकि ये कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे पहलुओं पर हम ध्यान रखें। क्या पता कोई सेक्स रैकेट वहां चल रहा था, क्या पता कोई ऑर्गन ट्रेड का रैकेट वहां चल रहा था, क्या पता वहां पे कोई ऐसी बड़ी चीज हो रही थी जो उस बच्ची ने देख ली और उसकी आवाज दबाने के लिए किया गया। तो मैं चाहती हूं कि संजय रॉय के जो भी कॉल डिटेल्स निकले, जिन लोगों से उन्होंने बात करी है, आप पूरे नेटवर्क की अकाउंट बुक्स, बैंक बुक्स, नेक्सस, क्राइम नेटवर्क, सब कुछ जांच पड़ताल करिए। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ी बात पूरे देश को पता चलेगी जो हम लोगों के सामने अभी तक नहीं आई है। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी सरकार डिफेंसिव मोड में